हेलो एवरीवन। एक बार फिर से फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं हेल्दी फूड को इग्नोर कर देते हैं और जब लाइफ इतनी फास्ट है तो हमें पता ही नहीं चलता कि फ़ास्ट फूड कब हमारी लाइफ में डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। तो फास्ट फूड कभी कभार खाना ठीक होता है, लेकिन इससे हमारे बॉडी को जो सफिशिएंट विटामिन्स और मिनरल्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। और नतीजा हमने देखा ही है, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है, हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया है, आपका वेट बहुत बढ़ गया है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हमें टेस्ट कराने पर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर हमें दवाइयों की एक लंबी सी लिस्ट देते हैं जिसमें मेंशन होता है कि ये टैबलेट से आपको कैल्शियम और आयरन और इस वाले टैबलेट से आपको मैग्नीशियम और जिंक, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और हमारे पास इतनी बड़ी टैबलेट खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन तो होता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इतनी महंगी दवाइयाँ खाने से पहले क्यों ना हम अपनी डेली डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर लें जिनसे हमें ऑलरेडी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन्स, प्रोटीन सब कुछ मिल जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की। आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रात को भिगाकर खाली पेट अगर खाते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और आप दवाइयों की लंबी लिस्ट से भी बच सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स को अगर आप भिगोकर खाना पसंद नहीं करते हैं और भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा मसालेदार बनाकर खा सकते हैं। और आप ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा मसालेदार बनाकर भी रख सकते हैं जिन्हें आप कहीं भी खा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप मार्केट में प्लेन वाले ड्राई फ्रूट्स लेने जाते हैं, सपोज़ अगर वो 800 रुपये पर केजी है, वहीं पर आपको मसाले वाला ड्राई फ्रूट्स 1100 से 1200 रुपये पर केजी तक मिलेगा। इतना सारा डिफरेंस आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स को मसालेदार और चटपटा कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मसाला ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू और 200 ग्राम अखरोट। तो जैसे कि बादाम को तो द किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं उन सब में विटामिन्स और मैग्नीज की अच्छी क्वांटिटी होती है जो कि मेमोरी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आपको हार्ट डिसीज़, एनीमिया, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करते हैं और ये वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इन्हें आप 3 तरीके से मसालेदार बना सकते हैं। सादा नमक और सादा मिर्च डालिए, या फिर आप फास्ट में खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर भी बना सकते हैं, या फिर सादा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर भी बना सकते हैं। तीनों तरीके से तीनों तरह के टेस्ट आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला काजू। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और ये साफ़ करके काजू मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसमें आपको कोई बटर या ऑयल यूज़ नहीं करना है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा नमक का कोटिंग करना है। तो बहुत थोड़ा सा हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे ताकि नमक और मसाला इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है और आपको जितना तीखा बनाना है उतना आप इसके ऊपर मसाले को स्प्रिंकल कर दीजिए और नमक, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से काजू के ऊपर अच्छे से नमक और मसाला कोट हो जाता है और इसे आप 3 से 4 मिनट के लिए गैस के ऊपर रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको माइक्रोवेव में करके दिखाने वाली हूँ। कोई भी माइक्रोवेव सेफ डिश ले लीजिए और इसके अंदर हम डालेंगे काजू और इन्हें हम प्लेस करेंगे माइक्रोवेव में और फुल पावर पर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव किया है। आप देख सकते हैं काजू अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ये थोड़े से ठंडे होने के बाद एकदम क्रंची हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें माइक्रोवेव नहीं करना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। और अगर आप क्वांटिटी थोड़ी कम और ज़्यादा ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं। और हम अब बनाएंगे मसाला बादाम, जिसमें हम चाट मसाला यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे
थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा नमक, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला और नमक बादाम के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, जिससे कि और भी टेस्टी लगेगा। और अब बादाम को हम माइक्रोवेव से एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड करके इसे भी हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे तरीके से मसाला और नमक का कोटिंग बादाम के ऊपर हो गया है और ये थोड़ी देर के बाद काफ़ी क्रंची भी हो जाएंगे। और इन्हें मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए रोस्ट किया है। अगर आप इस तरह से कोई डीप बाउल यूज़ करेंगे माइक्रोवेव के अंदर तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर रोस्टिंग के लिए आप कुछ इस तरह से स्प्रेड प्लेट यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी कम टाइम में रोस्ट हो जाता है। और इसी तरह से मैंने ले ली है अखरोट। इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वादानुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अखरोट को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ये मेमोरी के लिए और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप देख सकते हैं इसका शेप भी ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारा दिमाग का शेप है। और इसे भी माइक्रोवेव से प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के बाद बादाम, काजू और अखरोट बहुत अच्छे और क्रंची भी हो गए हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और ध्यान रखिए माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिए। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो इन्हें गैस पर भी आप कर सकते हैं। माइक्रोवेव में थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन इन्हें बनाइए ज़रूर। इन्हें अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करिए और इनके हेल्थ बेनिफिट्स लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।